जो प्रिंसिपल आए थे अभी 22-25 प्रिंसिपल आए थे, जहाँ पे टीएमसी के स्कूल के प्रिंसिपल थे, ग्रांटेड स्कूल के प्रिंसिपल थे, नॉन ग्रांटेड स्कूल के प्रिंसिपल थे। सबको हमें इसलिए बुलाया गया था कि हमारा जो अभी का एसआर का प्रोग्राम चल रहा है, जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं, ये प्रोग्राम ऐसा है कि अभी जो हमारा चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव, जो ये फॉर्म भरना, कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजिटाइजेशन, तीनों चीज़ हमारी अभी एक साथ ही हो रही है। तो इसके लिए हमें मैसिव मैन फोर्स की ज़रूरत है, हमें मैन पावर लगने वाला है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। और वो उसके लिए हमने ABLO का ऑर्डर, जो ग्रांटेड TMC एंड नॉन ग्रांटेड स्कूल, उनके ऑर्डर निकाले थे। तो मैंने अभी उनको यही रिक्वेस्ट किया है कि किसी भी कंडीशन में, अभी 8 अगस्त हमारा अल्टीमेट टाइमलाइन है, तो उसके मध्य नज़र रखते हुए हमें जल्दी से जल्दी ABLO हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, और उसको BLO को असिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा डिजिटाइजेशन प्रॉपरली हो। अभी हमारा डिजिटाइजेशन मुमरा का 40% तक गया है, जो पूर्ण 18 हमारे कंस्टिट्यूंसी है ठाणे ज़िले में, तो उसमें हम 4th रैंक पे अभी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम 4 से कैसे फर्स्ट पे पहुंच सकते हैं, जिसमें हमें बहुत मैन पावर की ज़रूरत लगेगी। इसलिए मैंने प्रिंसिपल को भी ये डायरेक्शन अभी दिए है कि जो प्रिंसिपल एसआर के गाइडलाइन के मध्य नज़र रखते हुए किसी भी कंडीशन में हमें अभी उनको हमें सहकार्य करना है। सर सर, अभी इसमें मीटिंग स्कूलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जो ब्यूरो को लेकर दिक्कत आ रही है, तो जो प्रिंसिपल आए थे उन लोगों ने क्या बताया, उनको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे अभी एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैडम भी है, तो हमें एक प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है कि हमें जो कुछ नाम दिए गए ABLO के, वो नाम मेडिकली अनफिट लोगों के दिए गए, जो स्कूल जिन्होंने छोड़ा है, जो ट्रांसफ़र हो गए, उनके नाम दिए गए। इससे क्या होगा, SIR के प्रोग्राम को किस तरह से मिसगाइड किया जा सकता था। ऐसे कुछ प्रिंसिपल ने हमें नाम गलत तरीके से नाम दिए गए, जिनको हम प्रेजेंट करने में हमें बहुत दिक्कतें आ रही है। तो मैंने प्रिंसिपल को ये बोला है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को अगर मिसगाइड करोगे, तो आपके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई मेरी तरफ से होने वाली है। कुछ स्कूलों को आपने कुछ नोटिस वगैरह भी दिए हैं अभी? यस, कितने स्कूलों जो को नोटिस दिया गया? क्या नाम है मैंने स्कूलों का? ज्ञानदीप स्कूलों का नाम क्या है? विद्या मंदिर मुमरा, ज्ञानदीप विद्या मंदिर मुमरा जो है, वहाँ के 3, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो 3 के 3 BLO जो है, उन्होंने ऐसे नाम दिए जो ऑलरेडी BLO है। तो ये क्लियरली हमें मिसगाइड किया जा रहा है इस स्कूल की तरफ से, क्योंकि जो BLO ऑलरेडी रह चुके हैं, उनके नाम हमें क्यों दे रहे हो आप? हमें ऐसे नाम दे दो जो BLO है, जो BLO नहीं है तो वो ही असिस्ट कर पाएंगे। तो ये हमें मिसगाइड किया जा रहा है। और दूसरा जो स्कूल है सनशाइन कॉन्वेंट प्राइमरी स्कूल जो है सनशाइन, तो ये सनशाइन का प्रिंसिपल कोई इंचार्ज होगा, वो कोई भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो मैंने बोला है कि सनशाइन स्कूल जो है वो एकदम इरिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं। SIR का उनको कोई सेंसिटिविटी नहीं है। हम किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, डे इन एंड डे आउट हम SIR का काम कर रहे हैं, उसमें उनका कोई भी योगदान नहीं है। सर, मीटिंग के दौरान मैस्को स्कूल की प्रिंसिपल से आपकी बातचीत हुई, वहाँ पर उनका ये कहना है कि उनको सैलरी पे नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे रीजंस उन लोगों को, इसीलिए टीचर्स नहीं आ रहे, ABLO नहीं आ रहे। तो क्या कहना चाहोगे इसलिए? उन्होंने जो बात बोली है कि सैलरी, ये देखो, ये जो प्रोग्राम है दिस इज़ द नेशनल प्रोग्राम, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है। हम सब डेपुटेशन के ऊपर है, हम एकदम मतलब काम जो कर रहे हैं 100% डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। अभी जो मेरा पेपर वर्क था, जो कोई सैलरी डिसबर्समेंट का इशू है जो हमें मिल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिल रहा है, सेंसस कमीशन जो है वहाँ से मिल रहा है, तो हमने पूरा पेपर वर्क मुमरा प्रभाग समिति में जो 79 लाख का वो पूरा पेपर वर्क हमने कंप्लीट करके आगे भेज दिया है। सर, टोटल कितनी स्कूल्स मुमरा में है और कितने स्कूल्स ने अभी तक मिसगाइड किया है? कौन कौन से स्कूल्स ऐसी है जिन्होंने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की? ये देखो, हमारी जो बात हो गई है वो रेडिएंट स्कूल से हमारा थोड़ी उनसे बात हो गई है, तो उन्होंने वो इशू उठाया कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। ये देखो, अगर आपको सैलरी, आपको प्रॉपर ऑलरेडी सैलरी है और जो आपको इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है वो भी 100% मिलेगा, लेकिन वो रीज़न नहीं हो सकता है कि आप वोटर को हेल्प ना करो। वोटर को हमें पार्टिसिपेट करके उनको इंक्लूड कर लेना बहुत ज़रूरी है। वो डेमोक्रेसी का पार्ट एंड पार्सल है। अगर वो डेमोक्रेसी को एंजॉय करना चाहते हैं, उनको हेल्दी डेमोक्रेसी का मीनिंग यही है कि वोटर लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो एक्सरसाइज कर पाएंगे।
सर मीटिंग में ऐसी भी बात हुई कि बीएलओ फोन नहीं उठा रहे, तो आपने कहा कि आपके पास आइए। अब कई आरोप आप पे भी लग रहे कि आप भी फोन नहीं उठाते हो और आप मिलते भी नहीं हो, तो उस पर क्या बताओगे? एक व्यक्ति है जो मंत्रालय तक आपकी शिकायत किया है, लगभग 50 से 60 कॉल उसने आपको किया है और आपके कॉल नहीं उठाने पर वो Yes. मंत्रालय तक का कंप्लेंट किया। यस, उन्होंने जो कंप्लेंट मेरी की है तो उस दिन वो मुझे मिले थे और मिलने के बाद बोले कि आप मिलते ही नहीं हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आप मिल के मुझे बोल रहे हो कि आप मिलते ही नहीं हो। ये तो सबसे गलत बात मुझे लगा उस दिन कि उन्होंने मुझे मिला और बोल रहे कि आप मिलते नहीं लेकिन हो। वो और 50 से उन्होंने 60 कॉल मैंने के उनको ऊपर क्या आपका किया, एक कॉल नहीं उठाना, नहीं, एक ये चीज़, क्या दर्शाता है? ये एक चीज़ याद रखो। और उनको मैंने ये भी बोला है कि पोलाइटली बोला है कि आपको कुछ काम होंगे तो मेरे पास लेके आओ। तो उन्होंने बोला है कि मैं कल लेके आऊँगा। तो मिलने के बाद वो मुझे मिले और उसके बाद भी वो बोल रहे कि मैं कल, मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं। मैंने बोला आप मुमरा में रहते हो तो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी कंप्लेंट है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, आप मेरे पास वो कंप्लेंट लेके आओ। लेकिन वो कंप्लेंट लेके नहीं आएंगे। उन्होंने बोला कि मैं कल लेके आऊँगा। तो इसका मतलब वो भी मुझे मिलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा लगा। ठीक। ठीक।